चलो आज आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक ऐसी बीमारी बताओ जो आजकल इंडिया में करोड़ों लोगों को हो गई है। आपके मन में सीधा एक ही जवाब आएगा, डायबिटीज़। पर ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ हमारे देश में सिर्फ 8 से 10% लोगों को है। तो लगभग हमारे देश की आबादी मान लो 140 करोड़, तो 12-13 करोड़ लोगों को है सिर्फ डायबिटीज़। पर एक ऐसी बीमारी जो हमारे देश की 50% लोगों को है, 50%। गैस करो क्या है वो? मैं बताता हूँ। वो बीमारी है पाइल्स की। पाइल्स मतलब हेमोरॉइड्स, या जिसे हम हिंदी में बवासीर भी बोलते हैं। एनल कैनाल के पास 3 तरह की बीमारियां होती हैं, ताकि हम उसमें डिफरेंशिएट कर लें पहले, फिर उसके बारे में डिटेल जानेंगे। सबसे पहले जो हमारी एनल कैनाल में जो ब्लड वेसल्स हैं वो फूल जाती हैं प्रेशर की वजह से या कॉन्स्टिपेशन की वजह से, तो वो होता है पाइल्स या बवासीर, जिसे हेमोरॉइड्स बोलते हैं। दूसरी बीमारी है फिशर। फिशर कैसे होता है? जब हम जोर लगाकर पोटी करते हैं और हार्ड स्टूल आती है, जो हार्ड स्टूल की वजह से हमारी एनल कैनाल में जख्म हो जाता है, तो वो कहलाता है फिशर। इसके अंदर हमें पोटी करते टाइम बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और काफ़ी टाइम तक पेन रहता है। ठीक है, ये हो गया फिशर। थर्ड होता है फिस्चुला। जब फिशर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें पस बनते बनते उसकी एक ओपनिंग एनल कैनाल के बाहर बन जाती है, तो वो बन जाता है फिस्चुला। इसमें तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया हमें। अब हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स में मुख्य क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहले होता है पोटी करते टाइम ब्लड आना। दूसरा, एनल कैनाल या गुदा के आसपास इचिंग होना, या कुछ लोगों को पेन भी रहता है, लेकिन वो पेन बहुत कम परसेंटेज में लोगों को रहता है। 90% लोगों को पाइल्स में पेन नहीं होता है। ओके। अब पाइल्स की ग्रेडिंग बताता हूँ मैं आपको। पाइल्स होता है 4 तरह से। ग्रेड 1 के अंदर क्या रहता है कि जो पाइल मास है, जो ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल के फूलने से पाइल का मास बन जाता है। तो वो पाइल मास पोटी करते टाइम एनएल कैनाल के जब अंदर ही रहता है, बाहर उसकी फीलिंग नहीं होती है, तो होता है ग्रेड 1। ग्रेड 2 के अंदर जो पाइल मास है वो पोटी करते टाइम एनएल कैनाल से बाहर आ जाता है और उसके बाद अपने आप ही अंदर चला जाए, तो वो होता है ग्रेड 2। थर्ड ग्रेड होता है जब पाइल मास पोटी करने के साथ साथ बाहर आ जाए एनएल कैनाल से और उंगली से धकेलने पर अंदर चला जाए, वो है ग्रेड 3। फोर्थ ग्रेड में पाइल मास एनल कैनाल के बाहर ही रहता है, उंगली से धकेलने पर अंदर नहीं जाता। ऐसी कंडीशन में नॉर्मली ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। जो पहले की 3 कंडीशन है, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड, ये बिना मेडिसिन के भी ठीक हो जाती हैं। फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड तो बिल्कुल रिवर्सिबल है। आप अपना खाने पीने का ध्यान रखें, इसको बिल्कुल परमानेंट भी ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि किन किन चीज़ों को हम खा के अपनी कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ही इसका जड़ है। अगर आपने अपना कॉन्स्टिपेशन ठीक कर लिया, मतलब कब्ज ठीक कर लिया, तो ये बीमारी भी ठीक कर ली। तो सबसे पहले हमें कब्ज ठीक करने के लिए क्या खाना है? सबसे पहले हमने खाना है खूब सारे स्प्राउट्स, क्योंकि स्प्राउट्स के अंदर होता है बहुत सारे फाइबर्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। फिर हम खा सकते हैं दूसरे नंबर पर लीफी वेजिटेबल्स। थर्ड नंबर पे हम खा सकते हैं बहुत सारा फ्रेश फ्रूट्स एंड सैलेड, क्योंकि फ्रेश फ्रूट और सैलेड के अंदर बहुत सारा होता है फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन सी, जो कि हमारे कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फोर्थ हम ले सकते हैं दही एंड लस्सी, कर्ड एंड बटर मिल्क, क्योंकि कर्ड और बटर मिल्क के अंदर माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी इंटेस्टाइनल फ्लोरा को रिजुविनेट कर देते हैं, क्योंकि ये एज ए प्रीबायोटिक काम करता है। तो वो भी पाइल्स में बहुत हेल्पफुल होता है कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए। दूसरा, हम जो ग्रेन्स खाते हैं, जो आटा-वाटा खाते हैं, उसको हमें चाहिए कि वो ग्रेन्स को ना, होल ग्रेन्स को हम पिसवा कर आटा यूज़ करें, चोकर वाला आटा। उसके अंदर फाइबर बहुत होता है, तो एक तो वो यूज़ करना चाहिए। अच्छा, अगला हमें करना चाहिए रेगुलर एक्सरसाइज़। चाहे हम मॉर्निंग के टाइम एक्सरसाइज़ कर लें, नहीं तो ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी हमने खाना खाया वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। इतना सब कुछ करने के बाद भी एक चीज़ ऐसी है, अगर वो ना करें तो इन 5-6 चीज़ों का इतना फ़ायदा नहीं मिल पाता। बताओ, कमेंट में लिख के बताओ, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, वो चीज़ है पानी। खूब सारा पानी पी के हम कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। गर्मियों में नॉर्मली हमें 12 से 14 गिलास पानी पी लेना चाहिए और सर्दियों में 7 से 8 गिलास। ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया कि क्या-क्या हमें खाना चाहिए ताकि हम ठीक रहें। और अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या-क्या फूड हम ना खाएँ ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो और अगर नहीं है तो हो ना जाए। अगर है, अगर ये चीज़ें खाएँगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले आता है मीट, मांस मच्छी नहीं खाना है। दूसरा, हमें सबको ही पता है
जंक फूड नहीं खाना है, फ्राइड स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी है, ब्रेड्स नहीं खाने हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है, मिर्च मसाले नहीं खाने हैं। और तीसरी सबकी फेवरेट चीज़ है, बताओ ऐसी कौन सी सबकी फेवरेट चीज़ जो हमें नहीं खानी है? वो है चाय एंड कॉफ़ी। ओके, तो हमें चाय कॉफ़ी नहीं लेना है, ब्रेड फ्राइड चीज़ें नहीं लेनी है, मीट नहीं खाना है। और फोर्थ नंबर पे जो लोग अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल या तो बिल्कुल बंद करें या अल्कोहल की मात्रा को कम करें। अल्कोहल से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, उससे पाइल्स बढ़ता है। एक और चीज़ है जो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा वेस्टर्नाइजेशन हुआ है, उसकी वजह से हम इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करते हैं। ऐसा देखा गया है कि अर्बन पॉपुलेशन में ये डिज़ीज़ ज़्यादा है बजाय कि रूरल लोगों के, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा स्टैंडिंग टॉयलेट यूज़ करती है, इंग्लिश टॉयलेट। तो अब तो किसी घर आजकल इंग्लिश टॉयलेट के अलावा कोई टॉयलेट होती नहीं है, तो इसका क्या सॉल्यूशन करें? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि पोटी करते टाइम अपने पैरों के नीचे 4 या 6 इंच का एक स्टूल रख के आप पोटी करेंगे, तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है? उसका मैं पिक्चर आपको साइड में दिखा दूँगा कैसे करना है। ठीक है? तो इतनी गंभीर बीमारी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन सिर्फ़ क्या है? सिर्फ़ खाने-पाने को ठीक करना। खाना-पाना ठीक करके आप इस बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं। तो इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो हमारे देश के 70 करोड़ लोगों को ये डिज़ीज़ है, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और हम इस देश को पाइल्स से मुक्ति दिलाने में सफल हों।